बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की एक जानदार के लिए अहमियत क्या होती है। इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। क्रोमोसोमल सेट, क्रोमोसोम सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम सब को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल सेट। तो ये क्या करते हैं, मेंटेन करता है किसको, क्रोमोसोमल सेट को। और दूसरा पॉइंट क्या होगा, ईच डॉटर सेल रिसीव क्रोमोसोम। एक डाटा सेल रिसीव क्रोमोसोम क्रोमोसोम हासिल करता है कैसे, अलाइक इन कंपोजिशन, जो कि कंपोजिशन में एक जैसे होंगे, और दूसरे इक्वली नंबर टू क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट। और दूसरे कौन से क्रोमोसोम होंगे, इक्वल इन नंबर, क्रोमोसोम की तादाद भी क्या होगी, एक जैसी होगी। तो ये किसकी मदद से होता है, माइटोसिस की मदद। और यही इसकी इंपॉर्टेंस है। चार तरह की इंपॉर्टेंस है इसमें, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दूसरे सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चार तरह की अहमियत है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 में। तो हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ की बात करें तो सेल नंबर इन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज बाय माइटोसिस। सेल नंबर जो होते हैं, सेल की जो तादाद होती है ऑर्गेनिज्म जानदार के अंदर, वो किसकी मदद से बढ़ते हैं, माइटोसिस की मदद। एक से दो, दो से चार, इस तरह सेल की तादाद बढ़ती जाती है। ठीक है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम सिंगल सेल। माइटोसिस ही बेसिस होती है, बुनियाद होती है डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी कि एक सेल जाइगोट, स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से मजीद आगे जो सेल्स तैयार होते हैं वो किसकी वजह से होती हैं, किस की वजह से डेवलपमेंट होती है, माइटोसिस की वजह से। इसी तरह ये बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी, ये ग्रोथ की भी बुनियाद होती है, कौन, माइटोसिस। एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, सेल के साइज के इंक्रीज में होने में या वेट ज़्यादा होने की जो बुनियाद है वो क्या हमारे पास, माइटोसिस। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में हम देखें तो जाइगोट से एक एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से आगे चाइल्ड बनने के लिए जो बेसिस होती है वो हमारे पास होती है माइटोसिस। इसी तरह ग्रोथ में हम साइज जो इंक्रीज होता है, वेट जो इंक्रीज होता है, वो उसकी बुनियाद पर क्या है हमारे पास, माइटोसिस। आगे सेल रिप्लेसमेंट। इन स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सेल्स आर स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स। ठीक है, तो कहते हैं हमारे जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ ऐसे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं जो कि सेल रिप्लेसमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन है या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इसमें हम देखेंगे कि सेल जो है वो मर जाते हैं, ठीक है, जिसको हम स्लफ्ड ऑफ बोलते हैं। तो एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स तैयार करते हैं। तो ये किसकी मदद से होते हैं सेल रिप्लेसमेंट, माइटोसिस की मदद से होती है। उसके बाद हम देखते हैं न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। सेल एक दफ़ा मर जाते हैं, उस मरने से पहले सेल्स क्या करते हैं, नए सेल्स तैयार करते हैं। और वो सेल किसकी मदद से तैयार होते हैं, माइटोसिस की मदद से। और जो माइटोसिस ने सेल तैयार किए वो सेम सेल्स होंगे, एक जैसे पहले सेल से बिल्कुल वैसे ही सेल्स होंगे। पीछे हमने माइटोसिस में देखा था कि एक जो नए सेल्स बनते हैं वैसे ही होते हैं जैसे कि पेरेंट सेल होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं जो कि रिप्लेस बाय माइटोसिस। हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये इनका दुरानिया हयात जो है वो 4 माह होता है, 4 माह के बाद ये मर जाते हैं। तो उससे पहले ये क्या करते हैं, सेल को तैयार कर लेते हैं, किसकी मदद से करते हैं, माइटोसिस की मदद से। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है, सम ऑर्गेनिज्म रीजनरेट देयर बॉडी पार्ट्स। कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा तैयार कर लेते हैं, किसकी मदद से करते हैं, माइटोसिस की मदद से। प्रोडक्शन ऑफ सेल्स बाय माइटोसिस, ये मैंने पहले बता दिया कि जो नए जो पार्ट्स होंगे वो किसकी मदद से, माइटोसिस की मदद से करेंगे। वो कैसे, सेल्स को प्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर सी स्टार है, अगर हम उसका एक बाजू उतार दें तो वो माइटोसिस के जरिए नया बाजू तैयार कर लेती है। या फिर ऑटोटोमी। ऑटोटोमी ऐसा जिसमें एक लेजर अपनी दुम को तोड़ देते हैं, जिसम से अलग कर देती है। तो ऑटोटोमी के बाद भी माइटोसिस होती है जिसकी वजह से लिजर्ड जो है वो नई दुम तैयार कर लेती है। तो ये था हमारे पास रीजनरेशन, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ बॉडी के जो हिस्से हैं उसको रीजनरेट दोबारा बना लिया जाता है, और किसकी मदद से बनाते हैं, माइटोसिस की मदद से। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की अहमियत हम देखेंगे कि माइटोसिस में क्या हम रोल अदा करती है। तो सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल प्रोडक्शन। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल प्रोडक्शन की मदद से नए जानदार बनाते हैं, पैदा करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गीमीट्स की फ्यूजन नहीं होती। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस की मदद से होती है। मिसाल के तौर पर हम देखें तो हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस पैदा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कौन सी किस्म होती है, उसमें बडिंग। बडिंग हम देखते हैं, दे फॉर्म बड बाय माइटोसिस। वो क्या करते हैं, अपने जिस्म के ऊपर बड बनाते हैं, किसकी मदद से, माइटोसिस की मदद से। कंटिन्यू एंड न्यू इंडिविजुअल फॉर्म,
उस बड के अंदर माइटोसिस लगातार होती रहती है और नया जानदार बना देती है। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास हाइड्रा है, हाइड्रा की बॉडी पर हम देख सकते हैं छोटी सी आंख, छोटा सा हिस्सा बनता है जिसको हम नाम देते हैं बड का। उसमें माइटोसिस हो रही है और बड अपना साइज बढ़ा रही है। माइटोसिस लगातार होती रहेगी और एक ऐसा वक्त आएगा जो कि जब एक बड नए न्यू इंडिविजुअल नए पौधे में तैयार हो जाएगी और वो उससे अलहदा हो जाएगी, तो इस तरह एक न्यू इंडिविजुअल तैयार हो जाता है। तो ये था हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस।